Hello everyone and a warm welcome to our next lecture. We are going to talk about penal provisions of the entire corporate law. जो भी हमने 12 चैप्टर्स किए हैं, because if you observe during the coverage of the specific chapters, जो भी हमने एक एक करके चैप्टर्स कवर करे, जितने भी पेनल्टी, फाइन्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू पेनल प्रोविजंस वर स्किप्ड आउट. यहाँ पे हम एक डेडिकेटेड लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑल द पेनल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. इकोनॉमिक लॉस का सेपरेट कवर किया जाएगा आफ्टर इकोनॉमिक लॉस, right? So I know as a matter of fact that you must be having certain reservations about this kind of a lecture and this kind of a chapter, जिसके अंदर चैप्टर मतलब हम पेनल प्रोविजंस के ऊपर बेसिकली आपको एक रिजर्वेशन होगा कि सर लर्न करनी है या नहीं करनी है, पेनल्टीज लर्न तो होती नहीं है, अमाउंट्स तो लर्न होते नहीं है. सी what hidden point in these kind of penalties is that sometimes और ऐसे अटेम्प्ट्स आए हैं जिसके अंदर अनएक्सपेक्टेडली 4, 6, 8 नंबर की पेनल्टीज और फाइन से पूछ लिए. बेसिकली पेनल प्रोविजंस हैव बीन टेस्टेड इन एग्जाम्स. उस टाइम इफ एनी स्टूडेंट नोज दीज प्रोविजंस तो उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं होती, बिकॉज इसके अंदर ना कंसेप्ट नहीं है, या तो पता है या तो नहीं पता है. पता है तो फटाफट से 1 मार्क 2 मार्क्स वॉट एवर इट इज, वॉट एवर द वेटेज इट कैरीज, आपको फटाफट से मिल जाएंगे एंड यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. नाउ इट माइट बी द केस कि आपके अटेम्प्ट में ये चीज आ जाए, राइट? सो माई strong advice is that please do not leave penalty provisions. I am going to try my level best through this lecture to ensure कि learning easy हो जाए. अब वो learning easy कैसे करेंगे? देखो, इकोनॉमिक लॉज में ये चीज नहीं हो पाती इतनी ज्यादा, पहली बता देता हूं. कॉर्पोरेट लॉ में हो पाती है. हैव क्रिएटेड सर्टेन लर्निंग हैक्स. देखो चैप्टर के बाद मैंने आपको लर्निंग हैक्स प्रोवाइड करे हैं. चैप्टर्स के बाद आपको जहां जहां एप्लीकेबल है वी हैव प्रोवाइडेड लर्निंग हैक्स. क्यों लर्निंग हैक्स प्रोवाइड करे? वेरेवर आई फाउंड सर्टेन कॉमन पॉइंट्स, वेरेवर आई फाउंड सर्टेन लॉजिक्स which can be explained and integrated with the numerical amounts कि हाँ ये पेनल्टी लर्न करने के लिए काम आ सकता है या ये फाइन लर्न करने के लिए काम आ सकता है. सो दैट विल हेल्प यू. दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग और इसी तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था, इसी तरीके से लास्ट बैच को प्रिपेयर कराया एंड आई हैव गॉट अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक. हेंस आपके लिए भी यही चीज एप्लीकेबल रहेगी. सब में पॉसिबल नहीं है, राइट? ऑलरेडी बता देता हूं, जहां जहां एप्लीकेबल है कोशिश करेंगे. सेकेंड थिंग, आपको कैसे पढ़ना है? एक बारी में पेनल्टीज नहीं लर्न करने की कोशिश करनी. इधर डू चैप्टर वाइज और टेक 2 सेक्शंस एट ए टाइम. दिन में जैसे ड्राफ्टिंग एक कर रहे हो ना, मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस में, इसी तरीके से जस्ट टेक 2 सेक्शंस की भैया मुझे 2 सेक्शन लर्न करने हैं. नेक्स्ट डे आई विल रिवाइज दोज 2 सेक्शंस, आई विल लर्न 2 मोर. और घर पे किसी को भी, मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड, किसी को भी पकड़ के सुनाओ कि यार ये पकड़ में कोई अभी तक मैंने 8 सेक्शन कर लिए, पूछ. गलतियां होंगी. वंस यू डू इट ऑन रिपीटेटिव बेसिस, 2-3 महीने जब ये चीज करोगे ना, सारी पेनल्टीज आपके टिप्स पे होंगी एंड दैट कैन प्रोवाइड यू अ वेरी 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 गुड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, राइट? तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकती है. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट. अब पेनल प्रोविजंस, ध्यान, बिफोर कमिंग टू द पेनल प्रोविजंस, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ फाइन एंड पेनल्टी. सर फाइन और पेनल्टी अलग अलग होती है? आंसर इज यस. And you will not believe कि if you ask certain professionals also, कभी कभार, ये सब में नहीं बट कई प्रोफेशनल्स में you can find कि या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के या फिर जो कॉर्पोरेट लॉ में काम कर रहे हैं, कभी कभार दे थिंक कि फाइन एंड पेनल्टी आर इंटरचेंजेबल. आंसर इज नॉट. फाइन अलग है, पेनल्टी अलग है. तो इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं. ICNA मटेरियल में ये चीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी. दे हैव डायरेक्टली स्टेटेड द पेनल्टी और फाइन. तो मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं. देखो, जनरली पेनल्टी वर्ड जो यूज किया जाता है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू सिविल नॉन कंप्लायंसेस. एंड फाइन जहां पे वर्ड यूज किया जाता है, इट इज जनरली विथ रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल ऑफेंसेस या क्रिमिनल नॉन कंप्लायंसेस. रिसेंटली 2018 में, मतलब 2018 इज नॉट रिसेंटली, 2018 एंड 2020 में जो अमेंडमेंट्स आई थी, मेजर अमेंडमेंट्स वर टू डीक्रिमिनलाइज द कंपनीज एक्ट. आपने सुना होगा ये डीक्रिमिनलाइज. तो ये डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट क्या था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये जो डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ था, व्हाट वाज दिस? कुछ नहीं था भाई, फाइन की जगह पेनल्टी लिख दिया, हो गया ना डीक्रिमिनलाइज, है ना? अब देखो और क्या है, पेनल्टीज की एडजुडिकेशन कौन करता है? पेनल्टीज की एडजुडिकेशन करी जाती है ईदर बाय ROC और इवन RD कैन पुट इन द पेनल्टी, मतलब ही कैन इंपोज द पेनल्टी, राइट? इसको बेसिकली प्यार से कहते हैं इन हाउस एडजुडिकेशन मैकेनिज्म. मेजरली यहाँ पे आप ROC ही लर्न करो, मेजरली आप ROC ही लर्न करो. सर ये कहीं भी पड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रजिस्ट्रार. याद है या नहीं याद है? सर सेक्शन 454 में वी स्टडीड, और नॉट बिलो द रैंक ऑफ रजिस्ट्रार, इसीलिए मैंने RD भी लिखा है, बट मेजरली ROC लगा देता है. सो अगर कल को कोई नॉन कंप्लायंस पाई जाती है कंपनी में जिसके अंदर पनिशमेंट में दिया हुआ है पेनल्टी,
अब आरओसी को स्पेशल कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आरओसी को किसी जुडिशियल अथॉरिटी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही लेवी कर देगा, क्योंकि वो एक पेनल्टी है ना कि एक फाइन, राइट। सो इसको प्यार से हम क्या बोलते हैं, इन हाउस एडजुडिकेशन मैकेनिज्म। मतलब घर की बात हो गई ना, कंपनी को कौन संभाल रहा है, आरओसी, ठीक है। तो आरओसी बोलेगा भाई बाहर नहीं जाना कोर्ट के पास, हम ही संभालेंगे, इंटरनली संभालते हैं इसको, क्लियर है, ओके। क्या पेनल्टी की कंपाउंडिंग पॉसिबल है, आंसर इज यस, कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 441। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर आपने तो 441 कराया नहीं है, क्या आपने मिस आउट किया, आंसर इज नो, आपके आईसीआई ने 441 को नहीं प्रिस्क्राइब कर रखा है इन आईसीआई स्टडी मटेरियल, बट मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, अभी एमसीए की ई बुक में आपको मैं दिखाऊंगा 441। अच्छा, तो फाइन में क्या होता है, देखो एक तो ये क्रिमिनल नॉन कंप्लायंसेस एंड क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग्स के ऊपर लगती है, एंड इसको जनरली लगाता है स्पेशल कोर्ट। आपको याद होगा सेक्शन नंबर 435 हमने ऑलरेडी अपने कोर्स में कवर किया है, इन विच वी स्टडीड अबाउट दिस काइंड ऑफ एडजुडिकेशन की स्पेशल कोर्ट लगाता है टू ऑल द फाइन्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, क्या ये फाइन्स भी कंपैटिबल होती है, मतलब फाइन मतलब जहां पे फाइन्स लगती है, क्या वो चीज कंपाउंडेबल होती है, आंसर इज यस, बट ओनली वेयर इम्प्रिजनमेंट इज नॉट मैंडेटरी, ओनली वेयर इम्प्रिजनमेंट इज नॉट मैंडेटरी। मतलब अगर लिखा गया है फाइन, तो क्या ये कंपाउंड हो सकता है, आंसर इज यस। अगर लिखा गया है फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, क्या ये कंपाउंड हो सकता है, फाइन और जेल लिख देता हूं, यस। अगर लिख दिया फाइन एंड जेल, जनरली सिर्फ जेल नहीं होता, इसलिए मैं सिर्फ जेल का एग्जांपल नहीं लेगा, सो फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, क्या ये कंपाउंड हो सकता है, सर आंसर इज नो। जहां पे भी मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट लग गई वो कंपाउंडेबल नहीं होते। नाउ जस्ट फॉर योर एक काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको क्विकली 441 दिखा देता हूं। देखो ये हमारा 441 कंपाउंडिंग ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, देख लो, notwithstanding anything contained in CRPC, any offense which is punishable under the act not being, देखो जरा, not being an offense punishable with imprisonment only or punishable with imprisonment and also with fine. So imprisonment only or punishable with imprisonment and also with fine. What is the common factor in both these phrases? That is इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी हो गई। अगर इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी हो गई तो वो इसको अपना नॉट में आ जाएगा। मतलब इफ इम्प्रिजनमेंट इज मैंडेटरी, नो कंपाउंडिंग। अगर इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी नहीं है, जैसे फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, देन उस केस में कंपाउंडिंग हो सकती है। बाकी ये 441 जनरल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, जस्ट आपको कभी एक रेफरेंस के लिए चाहिए, बट नॉट नेसेसरी फॉर योर कोर्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर पेनल्टीज एंड लेट्स अंडरस्टैंड फाइन्स। सो आई होप द पोजीशन आई मेड क्लियर कि मैंने यहाँ पे फाइन और पेनल्टी लिखा है, और हर एक जगह फाइन और पेनल्टी में से आपको लर्न करना पड़ेगा। सर क्या आईसीआई ये चीज टेस्ट कर सकती है कि एक चीज लिख दे 2 लाख फाइन और 2 लाख पेनल्टी, एमसीक्यू में डाल सकती है? पॉसिबल है, इट इज 100% पॉसिबल। डालने के चांसेस कम है, अभी तक इतना नहीं टेस्ट किया, लेकिन अगर किया तो हम ये नहीं कह सकते कि आईसीआई कुछ गलत पूछ रहा है, ठीक है। बट वी नीड टू बी रेडी कि हम अज्यूम करते आईसीआई पूछ लेगा। लेट्स स्टार्ट क्विकली। 167 सबसेक्शन 2, अ पर्सन, वेकेशन वाला है ना, अ पर्सन नोज हिज ऑफिस इज वेकेटेड अंडर 167(1) बट ही स्टिल फंक्शंस एज अ डायरेक्टर। तो उस डायरेक्टर पे फाइन लगाई जा सकती है 1 लाख से लेके 5 लाख। इसकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो भी वैसे तो डिटेल्ड होती है, नॉट लेस देन 1 लाख, मे एक्सटेंड टू 5 लाख। नाउ सम स्टूडेंट्स में थिंक सर हमें वो लर्न करनी चाहिए क्या? टेक्निकली यस, लेकिन वो कर नहीं पाओगे, और उस चक्कर में हम एटलीस्ट उसको मतलब पूरा 100% लर्न करने की जगह अगर हम अमाउंट्स भी ढंग से लर्न कर ले, स्टिल काम बन जाएगा, राइट। सो मैंने आपको बहुत ही लर्निंग एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये कराया है। जनरली लेक्चर्स में ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, बट हम छोड़ेंगे नहीं, मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज। तो देखो, फाइन डायरेक्टर पे लगेगी 1 लाख से 5 लाख। पूरे चैप्टर में कहीं पे भी जेल टाइम नहीं है। फर्स्ट लर्निंग हैक मैंने आपको दे दिया है, पूरे के पूरे चैप्टर में कहीं पे भी जेल नहीं है। ओके, नेक्स्ट 165 सब सेक्शन 6। 165 क्या बात करता है, जल्दी से बताओ? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। तो देखो, अ पर्सन एक्सेप्ट्स एन अपॉइंटमेंट इन वायोलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 165। 165(1) का भी हो सकता है, 165(2) का भी हो सकता है, मतलब 10-20 की लिमिट का भी वायोलेशन हो सकता है। कंपनी अगर कोई रिजोल्यूशन पास करके बोल दे कि भैया हमारे डायरेक्टर 6 कंपनीज में डायरेक्टर बनेंगे, उसका वायोलेशन कर दिया, तब भी यहां पे आ जाएगा। तो पूरा 165 का वायोलेशन कवर्ड है। तो सच पर्सन जिसने ये वायलेशन किया, उसके ऊपर पेनल्टी लग रही है, फाइन नहीं लग रहा है, पेनल्टी लग रही है। कितनी? 2000 रुपीज पर डे आफ्टर
फर्स्ट मतलब फर्स्ट डे को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि तब समझ आएगा ना कि कंटिन्यूइंग में जा रही है, वो वायलेशन में है, तो फर्स्ट डे इग्नोर करना है। उसके बाद से डेली 2000 ड्यूरिंग विच सच वायलेशन कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। ड्यूटीज 166 में हमने सब सेक्शन 1 टू सब सेक्शन 6 हमने ड्यूटीज करी थी, याद है। तो उसका अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है तो जो डायरेक्टर उसको कॉन्ट्रावेन करेगा उसके ऊपर फाइन लगाई जा सकती है 1 लाख टू 5 लाख, 1 लाख मिनिमम, 5 लाख तक एक्सटेंड की जा सकती है। आपको ऑलरेडी देख चुका है ना यहाँ पे एक, जल्दी से बताओ, आप यहाँ पे देख चुके हो कि हाँ ये यार सेम है, या भी नीचे भी बताऊंगा आपको लर्निंग हैक्स में। देखो 159, इफ एनी इंडिविजुअल और डायरेक्टर कमिट्स डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद 152, 155, 156, तो उस केस में सच इंडिविजुअल और डायरेक्टर वो क्या पेनल्टी लगाई जाएगी, अप टू 50,000 रुपीज की एक बेस पेनल्टी लग जाएगी, प्लस अप टू 500 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट इफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। इसके अंदर गलती देखो जरा क्या होती है, ये 50,000 फिक्स्ड है क्या, इज दिस 50,000 फिक्स्ड, आंसर इज नो। क्या ये एडिशनल पेनल्टी 500 इज फिक्स्ड, आंसर इज नो। ये अप टू है, मतलब 50,000 तक। ये डिसाइड कौन करेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन रहेगा, आरओसी। सर क्यों, क्योंकि पेनल्टी है भैया, फाइन नहीं है, ठीक है ना। तो 50,000 तक की पेनल्टी और एडिशनल 500 रुपए तक पर डे, तो हो सकता है 100 रुपए लगाए, 200 रुपए लगाए, 300 लगाए, 400 लगाए, 500 तक जा सकता है पर डे आफ्टर द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट डे के बाद ऑब्वियसली समझ आएगा कि हाँ ये डिफॉल्ट में है, इफ इट इज अ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। तो इसमें एक नॉर्मल पेनल्टी लग गई और एक एडिशनल पेनल्टी लग गई। अब इसके अगर सेक्शंस आपको जस्ट एक रेफरेंस के लिए आपको नोट करना हो तो आप कर सकते हो। 152 जिसमें हमने मेजर सारा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, रोटेशन रिटायरमेंट के बारे में पढ़ा, कंसेंट एंड एवरीथिंग, जो 152 का पूरा सब सेक्शंस पढ़े। 155 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 दिन, एंड 156 जो है वो इंटीमेशन ऑफ डिन है, जो कि हमने थोड़ा सा इररिलेवेंट था इसलिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो रेलिवेंट नहीं है कि जब वो इंटीमेशन आता है एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स के लिए। सो दीज 3 सेक्शंस इफ यू वांट यू कैन राइट इट, वैसे जरूरत नहीं है। अच्छा 172 टॉक्स अबाउट द रेसिडुअल पेनल्टी। रेसिडुअल पेनल्टी मतलब कंपनी इन डिफॉल्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये जो हमारा करंट चैप्टर है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, चैप्टर नंबर 11, राइट, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 11, उसमें अगर आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया जहां पे कोई भी स्पेसिफिक पनिशमेंट पेनल्टी हमने नहीं प्रोवाइड कर रखी, तो उस केस में क्या आप खुश हो जाओगे, क्या यहाँ पे डायरेक्टर खुश हो सकता है कि सर हमने हमारे इसमें तो कहीं पे भी कोई भी पेनल्टी वगैरह की कोई बात ही नहीं कर रखी है, हम तो खुश हो जाएंगे ना। उस केस में कौन सा सेक्शन आएगा, 172, और वो क्या कहेगा, दैट एवरी सच कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, उसके ऊपर हम पेनल्टी लगाएंगे कितनी, फिक्स्ड 50,000 प्लस 500 पर डे इफ कंटिन्यूइंग फेलियर, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 लाख फॉर कंपनी एंड 1 लाख फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो इंटरनली तो देखो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। इस वाले में और ऊपर वाले में थोड़ा सा सिमिलरिटी दिख रही है, ये अप टू 50 है, ये फिक्स्ड है, ये अप टू 500 है, ये फिक्स्ड है, और मैक्सिमम लगा दिए अमाउंट्स। ऑब्वियसली ऑफिसर पे कम लगाया 1 लाख का और कंपनी पे लगाया 3 लाख का। क्लियर है ये चीज, मेरे साथ साथ इसको लर्न करने की कोशिश करो, प्लस मैं आपको लर्निंग हैक्स बता रहा हूं। देखो सेक्शंस 167(2) एंड 166 की जो फाइन है, देख लो 167 की फाइन और ये रही 166 की फाइन, वो सेम है। अब सर इसको लर्न करने की कोशिश कैसे करें, अब एक बात बताओ, सेक्शन 166 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 166 बात करता है विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूटीज, विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूटीज, और 167 का जो सबसेक्शन 2 ने बोला कि अ पर्सन हैज टू वेकेट द ऑफिस व्हेन ही नोज कि सर्कमस्टांसेस ऑफ वेकेशन जो सबसेक्शन 1 ने दिए वो लग चुके हैं। नाउ टेल मी वन सिंपल थिंग, वेकेटिंग द ऑफिस व्हेन 167(1) इज एप्लीकेबल, क्या ये अपने आप में एक ड्यूटी नहीं है, तो दोनों ड्यूटीज ही है ना, तो दोनों को साथ में लर्न करो। देखो वेकेटिंग द ऑफिस व्हेन 167(1) हैज बिकम एप्लीकेबल इज आल्सो काइंड ऑफ ए ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर, हेंस बोथ कैन बी लर्न टुगेदर। क्या मेरे साथ लर्न कर रहे हो आप, जल्दी से बताओ। यस सर, 166 ड्यूटीज, 167(2) दोनों ही ड्यूटीज एक तरफ से, 1 लाख टू 5 लाख की फाइन लर्न हो गई है। आगे चलो 159 एंड 172 की पेनल्टीज आर ऑलमोस्ट सेम। देखो कौन कौन से पकड़े हमने, 159 एंड 172, मैंने आपको यहीं पे ऑलरेडी वैसे लिंक करा दिया था, एक्सेप्ट दैट इन 172 दोज अमाउंट्स आर फिक्स्ड
Whereas in 159 those are maximum penalty amounts. देखो यहाँ पे मैक्सिमम है और ये फिक्स्ड है. Also limit exists on the penalty in 172 if it is a continuing default. क्योंकि 50,000 तो फिक्स हो गई ना, 500 रुपए पर डे करके कितना लगाओगे, वो हमने एक लिमिट लगा दिया 172 में. क्लियर हो रही है ये चीज? यस. 165(6) कौन सा? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप. दैट पेनल्टी इज पर डे ऑफ वायोलेशन. तो ये अपने आप में यूनिक है, एक यूनिकनेस के साथ लर्न करो. और इसमें आप डेज याद रख लो कि भैया 100 दिन के लिए तेरे पे पेनल्टी लगेगी. सर 100 डेज क्यों? 2000 इंटू 100 अगर आप करोगे तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी है मैक्स टू मैक्स. देख लो, 2 लाख रुपए की पेनल्टी है मैक्स टू मैक्स, तो 100 डेज. तो कुछ ना कुछ आपको ना इन चीजों से लर्निंग तो देखो होएगी. रादर मैं आपको ये प्लेन भी एक छोटा सा चार्ट बना देता, मेरे लिए तो क्या अच्छा होता, बुक कम हो जाती. मुझे बुक कम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है. मेरा इंटरेस्ट ये है कि भैया आपको लर्न हो जाए. इफ दैट इज अचीव देन मैं हो सकता है आगे कल को 10 पेजेस और ऐड कर दूं. राइट. सो चैप्टर 1 की तो पेनल्टीज क्लियर है, फाइन्स एंड पेनल्टीज लर्न हो चुकी है चैप्टर 1 की. राइट. नो जेल टाइम इन एनी ऑफ द पेनल्टीज, ये मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट में बता दिया. ओके. अच्छा, तो चैप्टर 1 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइन्स पेनल्टीज वेरी इजी. आगे चलते हैं. मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स. 173 सबसेक्शन 4. क्या 173 सबसेक्शन 3 में क्या पढ़ा था? नोटिस देनी पड़ती है. और 173 सबसेक्शन 4 डिफॉल्ट हुआ तो पेनल्टी लगाएंगे. एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु फेल्स टू गिव नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग. सच ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिसकी ड्यूटी थी कि भैया तेरी ड्यूटी थी नोटिस देने की, क्यों नहीं दी, तेरे ऊपर स्ट्रेट अवे पेनल्टी है. ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, सिविल है, तो पेनल्टी लगा रहे हैं 25,000 की स्ट्रेट अवे. क्लियर. नेक्स्ट 178 सबसेक्शन 8, जिसके अंदर सारी 177 178 जो भी बातें हमने करी, ऑल द पेनल्टीज यहां पे एक ही साथ लगती है. तो देखो 178 में हमने 2 कमिटीज पढ़ी थी. क्या क्या? नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी. और 177 में 2 बातें पढ़ी थी. क्या? ऑडिट कमिटी और विजिल मैकेनिज्म. तो देखो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, सब पे इन चारों में क्या है? कंपनी पे पेनल्टी है 5 लाख की और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 1 लाख. तो 1:5 का रेशियो लर्न कर लो. अगर 1 लाख रुपए हमने ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लगाया तो कंपनी को बोलेगा इधर आ, तू मेन कंपनी है, तेरे पे 5 गुना लगेगा. बोलो ये मेरे साथ, 5 गुना लगाएंगे. किसमें? 177 और 178. किसने बोला? 178 सबसेक्शन 8. क्या ये चीज क्लियर है? यस. पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का डिफॉल्ट अगर हो जाता है 182 में, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए अब कि पॉलिटिकल में स्पेसिफिकली डिफॉल्ट था, चैरिटेबल और नेशनल डिफेंस फंड वाले में नहीं था. दैट इज 181 एंड 183. ठीक है. तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में देखो कंपनी पे फाइन लगाया, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है. पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऐसा वैसा नहीं है कि गलती से आपने सिविल रॉन्ग जनरली होता है प्रोसीजरल डिलेज में, जैसे नोटिस वगैरह हो गया. तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन तो आपने क्रिमिनल एक्ट कर दिया, आपने गलत तरीके से कंट्रीब्यूशन दे दी. तो इसमें फाइन कितनी लगनी है? अप टू 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन. 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया, 182 कंप्लाई नहीं किया, तो 1 लाख इंटू 5 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है. और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे भी सेम. तो सर ये तो ईजी हो गया ना लर्न करना, ये तो इजी हो गया लर्न करना, सेम है, लर्न करो. अच्छा, इसमें इंप्रिजनमेंट पक्का है. और ऊपर वाले में प्लीज फॉर्मेट ध्यान रखना, एंड और मैंने स्पेसिफाई कर रखा है, तो यहाँ पे एंड है. तो क्या ये चीज कंपाउंड हो सकती है? आंसर इज नो. ये चीज कंपाउंड नहीं हो सकती बिकॉज इंप्रिजनमेंट इज मैंडेटरी एंड सेक्शन 441 सेड कि इंप्रिजनमेंट मैंडेटरी नहीं होना चाहिए इफ यू वांट टू गो फॉर कंपाउंडिंग. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो 6 महीने तक की सजा भी होगी. किसको? ऑफिसर इन डिफॉल्ट को. ऑब्वियसली भाई कंपनी को कैसे अंदर डाल दोगे, कंपनी को कैसे अंदर डाल दोगे. ठीक है. 185 लोन्स टू डायरेक्टर्स. इसमें 3 तरीके से 3 जनों को पेनल्टी लगाने वाले हैं. ठीक है, 3 जनों को फाइन लगाने वाले हैं. अगेन दिस इज नॉट अ प्रोसीजरल डिले, ये फाइन लगेगा, क्रिमिनल है. अब लर्न करने का लॉजिक नीचे कवर करेंगे. पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या फाइन्स है. जो कंपनी है, जिस कंपनी ने ये सब किया, उसके ऊपर 5 लाख से 25 लाख तक का फाइन. ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे मतलब उस कंपनी में जो ऑपरेटिंग ऑफिसर था, जो भी काम किया, जिसने भी गलती करी, उस पे भी 5 से 25 लाख. और जो डायरेक्टर या किसी और बंदे को लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया गया, डायरेक्टर्स 185 क्या बोलता है कि भैया आप डायरेक्टर को मत दो, उसके पार्टनर को मत दो, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को मत दो. तो एक तो कंपनी का डायरेक्टर होगा जिसने एक्ट किया, और एक वो लोन गारंटी किसको गया, तो जिसको गया वो उसकी बात हो रही है. डायरेक्टर एनी अदर पर्सन टू whom लोन गारंटी सिक्योरिटी इज गिवन. क्लियर ये चीज? यस. तो इसके ऊपर भी फाइन कितना है? 5 से 25 लाख. तो सर ये तो एग्जैक्टली सेम है. फर्क क्या आएगा? देखो यहां पे, क्या कंपनी को कैन वी पुट इट इन जेल? आंसर इज नो.
सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, यस, कितने, 6 महीने तक। और सर नीचे जिसको दिया लोन गारंटी सिक्योरिटी उसको भी 6 महीने तक, तो ये तो सेम है। नहीं, फर्क देखो, और बोथ, ये और बोथ मतलब सबसे ज्यादा इन तीनों में से बेनिफिट किसने लिया गलती का, जिसको लोन गारंटी सिक्योरिटी मिला, तो उसको बोलेंगे भाई इधर आ, 5 से 25 लाख तक की फाइन है, 6 महीने तक की सजा है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों है। और डायरेक्टर जो डिफॉल्ट में होगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उसको बोलेंगे भाई या तो तू पैसे देगा फाइन के फॉर्म में, और यू विल गो टू जेल। दोनों नहीं कराएंगे, जेल गया तो पैसे बच जाएंगे, पैसे गए तो जेल बच जाएगा। तो सीवियर पेनल्टी सबसे ज्यादा इसको लगी। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेनिफिट करा है जिसको मिला। ठीक है, इसने तो गलती करी लेकिन मिला तो इसको ना भाई, तो 185 का ये भी हो गया। 186 सब सेक्शन 13, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अगर करी है और सेक्शन कॉन्ट्रावेंड हो चुका है, तो उस केस में कंपनी पे 25,000 से 5 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25,000 से 1 लाख, और दोनों की दोनों फाइन्स है, पेनल्टी नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस हो चुका है, कोई प्रोसीजरल डिले नहीं है। लर्न करने का तरीका आपके सामने है, 25,000 मिनिमम सेम है, और आपस में 1:5, कहां पड़ा था 1:5 रेशियो, ये रहा। ठीक है, तो 1:5 रेशियो यहां पे भी लगा दो। अच्छा, दोनों में आपको सजा होने वाली है पक्का, क्योंकि आपका कंपनी का पैसा जा रहा है, कंपनी का पैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हो, तो सजा तो पक्का होने वाली है इन फॉर्म ऑफ जेल भी। कब तक, 2 ईयर्स तक जा सकती, 2 ईयर्स तक जा सकती। नीचे आ जाओ, 187 आपको बोला था कि प्लीज कीप द इन्वेस्टमेंट्स इन योर ओन नेम, लेकिन आपने सेक्शन को कॉन्ट्रावेन कर दिया है। पूरे के पूरे सेक्शन का कहीं पे भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी 5 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट 50,000। सर इन्वेस्टमेंट्स बस अपने अपने नाम पे तो नहीं रखी है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस थोड़ी हो गया, सिविल ही है, तो ठीक है पेनल्टी बोल दी, पेनल्टी बोल दी 50,000 टू 5 लाख। आपस में रेशियो 1:10, थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि 187, बस इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लर्न करना है आपको। 187 1:10, कोई लॉजिक नहीं है। 184 डायरेक्टर ने कॉन्ट्रावीन किया है, 184(1) या फिर 184(2). सर दो सबसेक्शन क्या क्या थे, जनरल डिस्क्लोजर एंड स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। तो ऐसे डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी सीधा सीधा 1 लाख, ऊपर कहीं पड़ी है 1 लाख, ओके, उसको भी लिंक कराना है, 25,000 से अलग है, ठीक है, उसको भी छोड़ो, अभी नीचे लिंक होएगा। तो इसके ऊपर पेनल्टी कितने की लगाई, 1 लाख की। नोटिस नहीं दिया डिस्क्लोजर का तो 1 लाख की पेनल्टी है। ओके, 188 सबसेक्शन 5, ये बहुत ही अलग सा है, इसको आसानी से लर्न हो जाएगा। वायोलेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो डायरेक्टर और एम्प्लॉय जिसने भी ये गलत काम किया, जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया विदाउट द कंप्लायंस ऑफ 188, तो डिपेंड करेगा, ये यूनिक है, ये यूनिक है, देखो इस पे डिपेंड कर रहा है कि कंपनी का लिस्टिंग स्टेटस क्या है। लिस्टेड में महंगी पेनल्टी है, मतलब ज्यादा है, और अदर्स में कम है। आपस में रेशियो अगेन 1:5, तो सिर्फ ऊपर 1:10 हुआ है, बाकी हर जगह 1:5 ही है। तो देखो क्या, 5 लाख और यहाँ पे 25 लाख, बोथ आर पेनल्टीज। ठीक है, फाइन नहीं है, पेनल्टीज है। 189 सबसेक्शन 6, फेलियर टू कंप्लाई विद द सेक्शन, जो कि कहता है यू हैव टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स इन विच द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। इसमें 184 की बात करी थी, 188 की बात करी थी। तो जिस भी डायरेक्टर ने कंप्लाई नहीं किया उसके ऊपर स्ट्रेट अवे पेनल्टी है 25,000 की, सिमिलर एज द नोटिस। तो यहाँ पे आप नोटिस वाले से लिंक कर सकते हो। 190 सबसेक्शन 3, डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन 190, जो कहता है यू हैव टू मेंटेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर। कंपनी के ऊपर 25,000 की पेनल्टी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 5,000। अगेन रेशियो इज 1:5। मेजरली आप देखोगे यहाँ पे हर जगह 1:5 है, एक्सेप्ट 187। हर जगह रेशियो क्या निकल के आ रहा है, 1:5, एक्सेप्ट 187 वेयर द रेशियो इज 1:10। तो थोड़ा बहुत आपस में लर्न कर सकते हो आप, हर एक डिफॉल्ट में ये चीज होगी। ठीक है, हर एक डिफॉल्ट मतलब जितने भी आपने, जितनी बार भी इसके अंदर आपने एमडी के साथ, डब्ल्यूटीडी के साथ नहीं मेंटेन किया, अलग अलग डिफॉल्ट पे इतनी इतनी पेनल्टी फिक्स आपके ऊपर लगाई जाएगी। 191 सबसेक्शन 5, पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा, उसका डिफॉल्ट अगर हो गया, 191 याद है ना, 202 से भी लिंक किया था हमने, सारा डिटेल डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर। तो उस डायरेक्टर के ऊपर आप पेनल्टी कितनी लगाओगे, स्ट्रेट अवे भाई आजा, पेनल्टी 1 लाख। सर ऐसा कहां पड़ा है, अभी अभी सेम पेनल्टी कहां पड़ी है, जल्दी से बताओ, 184 कहा है ये। अब यही सारे लर्निंग हैक्स, ये तो मैंने साथ साथ ही आपको बता दिए, नीचे मैंने फिर दे दिए। अच्छा 2 रहते और ये मिनट्स है, ये मिनट्स है। तो मिनट्स में देखो, अगर कोई नॉर्मल सा डिफॉल्ट हो जाता है, कोई भी नॉर्मल सा कि यार डिफॉल्ट हो गया, कंप्लायंस में कुछ गलती हो गई, तो उस केस में कंपनी के ऊपर 25,000 और ऑफिसर इन डिफॉल्ट में 5,000। ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5,000, अगेन रेशियो 1:5। सर मिनट्स वगैरह है, रिकॉर्ड्स है, थोड़ी गलती हो गई तो पेनल्टी लगा देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने
क्रिमिनल ऑफेंस किया, मतलब आपने टैंपरिंग करी, टैंपरिंग मतलब एक नेगेटिव इंटेंट के साथ छेड़छाड़ किया, मिनट्स बन चुके थे उसमें कुछ चेंजेस किए, तो इन दैट केस अगर इफ यू टैंपर विद द मिनट्स ऑफ एनी मीटिंग देन सच पर्सन हु टैंपर्स इज गिल्टी ऑफ अ सिविल और अ क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग, क्रिमिनल, तो उस केस में हम फाइन लगाएंगे, उस केस में हम फाइन लगाएंगे कितनी, 25,000 से 1 लाख की, 25,000 से 1 लाख की, और सजा आपको जेल की तरफ, जेल में भी भेजा जाएगा। और क्या और है या एंड है, एंड है, मतलब 100% यू आर गोइंग टू गो फॉर इम्प्रिजनमेंट एंड दिस इज नॉन कंपाउंडेबल, दिस इज नॉट कंपाउंडेबल। कब तक, 2 साल तक, 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, जैसा भी कोई भी कोर्ट उसको, स्पेशल कोर्ट उसको बोल देगा। अच्छा, लर्निंग हैक्स देख लो। 173 and 189 company cannot be at fault in such sections, hence penalty is only on the concerned persons in default। जो आपने 189 लिंक करवा चुका हूं मैं, वैसे ये रहा, जो रजिस्टर मेंटेन करना था पेनल्टी 25,000 और नोटिस वाला पेनल्टी 25,000, ये एक्जैक्टली सेम है, तो आप इसको लर्न कर सकते हो साथ में। बोथ प्रिस्क्राइब द सेम पेनल्टी ऑफ ₹25,000। 177 और 178 का जो डिफॉल्ट था, एनआरसी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, विजिल मैकेनिज्म एंड ऑडिट कमिटी, दोनों में, सारों में एक ही हमने पूरा पेनल्टी पढ़ा, तो उसमें रेशियो इज 1:5, रेशियो इज 1:5 बिटवीन द ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड द कंपनी। तो देखो 178 में 1:5 रेशियो है। क्लियर है, आगे चलते हैं। जेल टाइम टोटल चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, टोटल चैप्टर में इस वाले में जेल टाइम सिर्फ 4 सीवियर ऑफेंसेस में है, लर्न करो, 182, 185, 186 एंड 118, जिसमें आपने मिनट्स की टैंपरिंग करी है, नॉट नॉर्मल नॉन कंप्लायंस। 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वाला, 185 लोन्स टू डायरेक्टर्स वाला, 186 लोन्स इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वाला, एंड 118 जो भी आपने मिनट्स वगैरह अगर कहीं टैंपर किए तो। इन चारों में ही सिर्फ और सिर्फ जेल टाइम है, राइट। एंड आउट ऑफ दीज 4, इन चारों से आपको एक हिंट मिल जाएगा कि हाँ पूरे चैप्टर में 4 जगह हमने पढ़ा है विथ रिस्पेक्ट टू द इम्प्रिजनमेंट, और मैक्सिमम जेल टाइम जो है इन 182 एंड 185 वो है सेम 6 मंथ्स का। तो देखो 182 और 185, ये रहा मेरा 182, ठीक है, इसको जरा मिटा दूं आपको, नहीं तो एनालिसिस नहीं हो पाएगा। 182 और 185, इसमें देखो 6 महीने दिख रहा है आपको, तो एक जस्ट लर्निंग के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी कि हाँ 182 और 185 में सेम था, और 186 में अप टू 2 ईयर्स, और सिमिलरली इसमें भी अप टू 2 ईयर्स। तो बैलेंस में मैक्सिमम जेल टाइम इन 186 एंड 118 विद रिस्पेक्ट टू टैंपरिंग। व्हाई एम आई राइटिंग टैंपरिंग बिसाइड्स 118? क्योंकि 118 में 2 है, एक नॉर्मल मिनट्स का नॉन कंप्लायंस और एक टैंपरिंग, राइट। तो 186 और 118 में मैक्सिमम 2 साल का, मैक्सिमम 2 साल का जेल टाइम है। 186 एक और लर्निंग हैक दे रहा हूं, 186, 182 और 118, ये देखो 118, 186, 186 ये रहा, और 182, इन तीनों में अगर आप जेल के साइड में देखोगे तो वर्ड्स यूज करे गए एंड। इसका मतलब क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट पक्की बात होने वाली है। तो देखो इन केस ऑफ 186, 182 एंड 118 जेल टाइम विल बी देयर फॉर श्योर, मतलब मैंडेटरीली होएगा, बिकॉज वर्ड यूज्ड इज एंड, वेयर एज इट इज पॉसिबल इन 185 क्योंकि उसमें वर्ड यूज करा गया है और, ठीक है। नेक्स्ट, in case of 182 which talks about the political contribution, the fine limit maximum is same on the company and the officer in default। तो देखो political contribution में 182 में फाइन कितने तक की लगाई जा सकती है वो सेम है, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे लिखवा दिया था, सेम। ओके, नेक्स्ट, प्लीज नोट दैट यू कैन नॉट से फाइन इज सेम ऑन द कंपनी एंड द ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, ये देखो द फाइन लिमिट, ऊपर भी जो उन्होंने डिस्कस कराया जहां पे हमने सेम लिखा है, ये क्या है, दिस इज द लिमिट। क्यों? क्योंकि वर्ड्स एग्जैक्टली क्या है, अप टू 5 टाइम्स, अप टू 5 टाइम्स। मैं दोबारा जरा, अप टू 5 टाइम्स। तो ये जो सेम हमने पढ़ा, ये सेम क्या पढ़ा, फाइन पढ़ी या फिर फाइन लिमिट पढ़ी? सर लिमिट पढ़ी है। एक्चुअल फाइन हो सकता है इसके ऊपर 3 टाइम्स लग जाए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 2 टाइम्स लग जाए, वी डोंट नो, right? So this is again a critical point to be focused upon, which can be played upon in MCQs. तो देखो, please note that you cannot say fine is same on the company and officer in default as those are maximum permissible fines। तो ऊपर जो हमने सेम बोला है वो किस चीज के लिए बोला, लिमिट के लिए बोला, क्योंकि अप टू 5 टाइम्स दोनों में लगाई जा सकती है। एक्चुअल में कितनी लगेगी, एक्चुअल में कितनी फाइन है, इट वुड डिपेंड अपॉन द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर।
राइट तो वो जो अथॉरिटी स्पेशल कोर्ट बोलेगा उस केस में डिपेंड करेगा कि एक्चुअल फाइन कितना लगा। तो देख लो एक्चुअल फाइन वुड डिपेंड अपॉन केस टू केस बेसिस, जो कि स्पेशल कोर्ट चार्ज करेगा, क्योंकि ये फाइन है, पेनल्टी नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं। फाइन अमाउंट्स रेंज इज एग्जैक्टली सेम ऑन ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व इन 185। आपको याद होगा मैंने तीनों का सेम बताया, 5 से 25 लाख, 5 to 25 लाख, 5 to 25 लाख। फर्क कहा जाता है जेल में, जो ऊपर भी समझा चुका हूं, लेकिन रीड करा देते एक बार। जेल टाइम इज पॉसिबल ऑन बोथ द पर्सन्स इन्वॉल्व। कंपनी को ऑब्वियसली द कंपनी कैन नॉट बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, बट मोर सीवियर पेनल प्रोविजंस एग्जिस्ट। किसके लिए? जिसको फायदा मिला। किसको फायदा मिला? लोन गारंटी सिक्योरिटी जिसको दी गई। बट देखो, मोर सीवियर penal provisions are on the person who receives the benefit, that is who receives the loan guarantee security. He can be, और वर्ड है इसीलिए कैन बोल रहा हूं, he can be punished with both penalty plus jail। तो देख लो 185 में यहां पे और both पॉसिबल है कि उसको दोनों देना पड़ जाए। होता नहीं होता, वी डोंट नो। कंपाउंडिंग हो सकती है? आंसर इज यस, क्योंकि जेल पक्का नहीं है और है। ऑन द अदर हैंड द ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी लायबल टू ईदर फाइन और जेल। क्यों? क्योंकि वहां पे और बोथ नहीं लिखा गया है, इसीलिए ईदर फाइन और जेल। आपको लगेगा ये बहुत छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे सर? अंडरस्टैंडिंग ले लो इन चीजों की, कौन सी चीज कहां पूछ ले हमें नहीं पता है, राइट? ओके। मैक्सिमम फाइन ऑन द कंपनी एंड द ऑफिसर इन डिफॉल्ट इन सेक्शन 186 इज सेम, दैट इज 25,000। तो देख लो, सॉरी मिनिमम फाइन 186 पे आओ, ये रहा मेरा 186। तो मिनिमम ऑलरेडी मार्क करा दिया मैंने, मिनिमम सेम है और मैक्सिमम में 1:5 का रेशियो लगता है। तो देख लो मैक्सिमम फाइन का जो रेशियो है वो है 1:5 विद रिस्पेक्ट टू ऑफिसर एंड द कंपनी। इन्वेस्टमेंट्स अपने नाम पे अगर नहीं रखोगे तो ये यूनिक सेक्शन है जहां पे रेशियो बन रहा है 1:10 का, ठीक है? पेनल्टी का रेशियो बन रहा है 1:10 का। अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया 184 का या फिर 191 में कोई भी आपने गड़बड़ करी, तो देखो 184 का डिस्क्लोजर नहीं दिया, ये रहा 184, या फिर आपने 191 की कोई गड़बड़ कर दी, पेमेंट टू डायरेक्टर जो पढ़ा था ना पूरा एग्जांपल लेके 202 के साथ, उन दोनों में पेनल्टी सेम है 1 लाख। तो उसमें स्ट्रेट अवे ₹1 लाख की आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, राइट? 188 यूनिक है क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द लिस्टिंग स्टेटस ऑफ द कंपनी। लिस्टेड कंपनी रहेगी तो 25 लाख और नॉर्मल अनलिस्टेड 5 लाख। तो 1:5 का रेशियो बनता है फॉर अनलिस्टेड एंड लिस्टेड। लिस्टेड बड़ी कंपनीज है तो थोड़ा ज्यादा अमाउंट लगा दिया, रेशियो वही मेंटेन किया इस चैप्टर में जो मेजरली चल रहा है, राइट? ओके, जो भी ये, और ये पेनल्टी कंपनी पे नहीं है, कंसर्न्ड एम्प्लॉय डायरेक्टर के ऊपर। नेक्स्ट 190 और 118 का जो कॉन्ट्रावेंशन वाला है, नॉट टेम्परिंग कॉन्ट्रावेंशन, उसकी जो डिफॉल्ट की पेनल्टी सेम है, रेशियो 1:5 बिटवीन द ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड द कंपनी। तो देखो 190 एंड 118 पे आ जाओ, तो जरा मार्क करते हैं। 190 5,000 से 25,000 और ये रहा 5,000 से 25,000, तो इसका एग्जैक्टली सेम है, राइट? सो इट इज एग्जैक्टली सेम विद रेशियो मेंटेनेंस ऑफ 1:5। लेकिन अगर आप मिनट्स टेम्पर कर देते हो, मतलब आप 118 सबसेक्शन 12 में अगर आ जाते हो, तो उस केस में द अमाउंट ऑफ 25,000 विच इज द पेनल्टी अमाउंट फॉर द कंपनी इन 190 एंड 118 सबसेक्शन 11। देखो कंपनी पे 25,000 लग रहा था, इसमें भी कंपनी पे 25,000 लग रहा था, ये 25,000 यहां पे मिनिमम बन के आ जाएगा अगर आप मिनट्स को टेम्पर करोगे तो, राइट? सो देखो मैं दोबारा रीड कर रहा हूं, बट इफ द मिनट्स आर टेम्पर्ड, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ सबसेक्शन 12, then the amount of 25,000 which is the penalty amount for company in 190 and 118 which deals with non compliance जो ऊपर पढ़ा, it becomes the minimum fine and maximum is 4 times, that is 1 lakh। तो 4 टाइम्स याद रह लेगा, शायद कुछ ऐसे क्लिक कर जाए पेपर में, हाँ 4 टाइम पढ़ा था सर ने, बताया था लिंक करके, तो ठीक है, वो इंटू 4 हो जाएगा 1 लाख प्लस 2 ईयर्स की मैक्सिमम आपको यहाँ पे जेल भी पक्की बात है, ठीक है? एंड लिखा है इसीलिए यहाँ पे अलोंग विथ लिख दिया है। तो ये 100% आपको होनी ही होनी है, आपको 100% होनी ही होनी। नाउ लेट्स कम टू चैप्टर 3। ओके, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। इसमें देखते क्या क्या है। 197 सबसेक्शन 15 जो कहता है कि पूरा सेक्शन 197 लिमिट्स वगैरह जो भी पढ़ा उसमें कहीं डिफॉल्ट हो जाता है तो पर्सन के ऊपर पेनल्टी है 1 लाख, कंपनी के ऊपर पेनल्टी है 5 लाख। सर ये तो अभी चैप्टर नंबर 2 में जो हमने 1:5 का रेशियो पढ़ा, ये तो वही लग गया। यस, वेरी वेरी सिंपल। इस पूरे ही चैप्टर में जेल टाइम नहीं है तो इजी हो जाएगा लर्न करना। 203 सबसेक्शन 5 क्या बात कर रहा है? केएमपी की जो अपॉइंटमेंट होती है 203 में, उसमें अगर आप कोई डिफॉल्ट कर देते हो, डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन,
तो एवरी डायरेक्टर एंड एवरी केएमपी जो भी डिफॉल्ट में रहेगा उसके ऊपर आपकी पेनल्टी फिक्स्ड है 50,000। कंटिन्यूइंग ऑफेंस रहा तो एक एडिशनल पेनल्टी लगाएंगे 1,000 रुपए पर डे। ये फिक्स्ड है, अप टू नहीं है। 50,000 पेनल्टी बेस फिक्स्ड है और 1,000 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट डे, तभी पता चलेगा कि कंटिन्यूइंग है। तो पहला दिन छोड़ के अगले दिन से लगाएंगे 1,000 रुपए पर डे अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है और मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, और कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 5 लाख। तो यहां पे आपको ऑलरेडी एक दिख चुका है लर्निंग हैक, जल्दी से बताओ। इसका जो मैक्सिमम है वो यहां पे स्ट्रेट अवे पेनल्टी है। आगे सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्शन 204, अगर सेक्रेटरियल ऑडिट की गलती हो जाती है, फॉर बिगर कंपनीज होता है ना सेक्रेटरियल ऑडिट, तो उस कॉन्ट्रावेंशन के लिए एवरी कंपनी, एवरी ऑफिसर जो भी सीएस इन प्रैक्टिस है, जिसकी भी गलती हुई सेक्शन को कंप्लाई करने में, उसके ऊपर पेनल्टी एक स्ट्रेट अवे अलग से आई है 2 लाख। इसके लिए कोई लर्निंग हैक नहीं है, ये आपको लर्न करना है, राइट। कहीं पे भी जेल टाइम नहीं है। 197 का पेनल्टी का रेशियो सेम एज 178 सबसेक्शन 8, और मैं यहां पे और भी सेक्शंस ऐड कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। आप यहां पे बहुत सारे सेक्शंस ऐड कर सकते हो क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारी जगह रेशियो पढ़ी है 1:5 की, राइट। अच्छा, पेनल्टी ऑन कंपनी इन केस ऑफ 197 एंड 203 इज द सेम, दैट इज ₹5 लाख। देख लो, ये 5 लाख रुपए पेनल्टी लगाई हमने कंपनी पे 197 में, और यही पेनल्टी कंपनी पे लग रही है 203 में, तो 5 लाख की सेम पेनल्टी है। एक और तरीका लर्न करने का जो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम पेनल्टी ऑन द डायरेक्टर एंड केएमपी इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन 203, दैट इज दिस 5 लाख अमाउंट। इट इज द 100% जो फिक्स पेनल्टी कर दी हमने फॉर कंपनी। तो देख लो, सो दैट इज ऑल्सो ₹5 लाख। जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो कंपनी का सेम है, दैट इज ₹5 लाख। अच्छा, 204 में एक ही लर्निंग हैक, मतलब एक पॉइंट याद रखने का तरीका कि भैया पेनल्टी सेम है सारे इन्वॉल्व पर्संस पे, चाहे वो कंपनी हो, ऑफिसर हो, सीएस हो, 2 लाख रुपए फिक्स। लर्न करो 204 सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं कराया, मेरे साथ लर्न करो। सेक्शन 204 सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं कराया तो जितने भी इन्वॉल्व लोग हैं सबके ऊपर 2 लाख रुपए पेनल्टी। ठीक है। अच्छा, जेल टाइम किसी भी ऑफेंस में नहीं है, ये जस्ट एक आपको वैसे पॉइंट बता दिया है। नाउ कमिंग टू चैप्टर ऑफ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। 206 सबसेक्शन 7 जो इंस्पेक्शन वगैरह सारी बातें पढ़ते हैं, उसमें अगर कोई फेलियर हो जाता है टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, एनी एक्सप्लेनेशन और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन। आपसे मांगा, आपने नहीं दिया, इंफॉर्मेशन मांगी, नहीं दी, एक्सप्लेनेशन सीख करा गया आरओसी के द्वारा, आपने नहीं दिया, तो उस केस में एवरी कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन लगाएंगे अप टू ₹1 लाख, और एडिशनल लगाया जाएगा आफ्टर द फर्स्ट। अगर कंटिन्यूइंग फेलियर रहा तो अप टू ₹500। तो ध्यान रखना ये फिक्स नहीं है, अप टू है दोनों। ओके। 207 सबसेक्शन 4 फर्स्ट, डिसओबे ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर अंडर दिस सेक्शन। 207 में हम पढ़ते हैं कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन, जहां पे अगर कोई आपने डिसओबे कर दिया डायरेक्शन, तो उस केस में जिसने डिसओबे किया 25,000 से 1 लाख रुपए की फाइन लगा देंगे। जेल भी आपकी पक्की बात होने वाली है 1 साल तक की, और ये कंपाउंडेबल नहीं है क्योंकि वर्ड यूज करे गए एंड, सो इम्प्रिजनमेंट इज देयर फॉर श्योर। और 217 ये भी हम जो बात करते हैं पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर और सारा इंस्पेक्टर के बारे में, वहां पे भी अगर आपने कोई डिसओबे कर दिया इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार का, तो 100% सेम इसी की तरह लर्न कर लो, 100% सेम है। देख लो, 25,000 से 1 लाख तक की फाइन और जेल अप टू 1 ईयर, 100%। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेम हो सकते हैं। ओके। 217 सबसेक्शन 8, 217 सबसेक्शन 8, इफ एनी पर्सन फेल्स विदाउट रीजनेबल कॉज और रिफ्यूजेस, ये बड़ी स्पेसिफिक है, ये डिसओबे की बात नहीं कर रहा है। देखो क्या हो रहा है, ही रिफ्यूजेस, ही फेल्स विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, या फिर वो सीधा मना कर देता है, टू प्रोड्यूस और फर्निश एनी बुक, पेपर इंफॉर्मेशन, टू अपीयर बिफोर इंस्पेक्टर पर्सनली व्हेन रिक्वायर्ड, और टू आंसर एनी क्वेश्चन विच इज पुट टू हिम, और टू साइन द नोट्स ऑफ हिज एग्जामिनेशन। तो उस केस में ऐसे पर्सन के ऊपर 25,000 से 1 लाख तक की फाइन। सर ये तो सेम है, यस, ये तीनों एग्जैक्टली आपको दिख जाएंगे सेम। ये एडिशनल लर्न करना है, ये एडिशनल लर्न करना है अप टू ₹2,000 पर डे आफ्टर द फर्स्ट, ताकि कंटिन्यूइंग पता चलेगा, ड्यूरिंग विच द रिफ्यूजल और फेलियर कंटिन्यू। ध्यान रखना ये रिफ्यूजल हो रहा है विदाउट रीजनेबल कॉज, या फिर फेलियर हो रहा है विदाउट रीजनेबल, राइट। तो ये फाइन एग्जैक्टली सेम है, और इसमें भी आपका जेल पक्की बात है, लेकिन टाइम लिमिट चेंज हो गया, अप टू 6 मंथ। ओके। नेक्स्ट 221 और 222 रेस्ट्रिक्शंस ऑन सिक्योरिटीज पढ़ा था 222 में, 221 में फ्रीजिंग ऑर्डर। तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फ्रीजिंग ऑर्डर इशूड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 1, कंपनी के ऊपर
फाइन लगा दी, नॉट पेनल्टी, फाइन 1 लाख टू 25 lakhs और ऑफिसर पे लगाया 50,000 टू 5 lakhs। इसमें जेल हो सकती है, होएगी नहीं, हो सकती है क्योंकि और है कितने की, अप टू 3 years, या फिर हो सकता है दोनों आपको करने पड़ जाए, पैसा भी देना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ फाइन और आपको इम्प्रिजनमेंट भी जो है वो हो सकती है। 222 सिक्योरिटीज की जो रेस्ट्रिक्शन की बात करता है, तो 222 सबसेक्शन 1 में ऑर्डर आया है ट्रिब्यूनल का विच हैज इम्पोज्ड सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन सिक्योरिटीज एंड उसका नॉन कंप्लायंस हो गया। तो देखो, इफ देर आर सर्टेन सिक्योरिटीज इन एनी कंपनी इशूड और ट्रांसफर्ड और एक्टेड अपॉन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर विच वाज इशूड अंडर सबसेक्शन 1 बाय ट्रिब्यूनल, तो ये सेक्शन कौन सा है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन सिक्योरिटीज, कंपनी के ऊपर एग्जैक्टली सेम फाइन एज वी स्टडीड इन अबाउट 221। तो ये तो इजी लर्न करना। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25,000 से 5 लाख, तो मैक्सिमम सेम है, लेकिन जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पे डबल है। क्यों? क्योंकि 221 थोड़ा सा ज्यादा सीवियर ऑफेंस माना जाता है, 221 थोड़ा सा ज्यादा सीवियर ऑफेंस है, तो यहाँ पे जो बेस है वो उस ऊपर वाले में हमारा डबल हो गया। 222 का बेस 25,000, 221 मोर सीवियर ऑफेंस, वो सिर्फ एक सिक्योरिटीज का था, ये पूरा का पूरा फ्रीजिंग ऑर्डर आपने मना कर दिया है, कॉन्ट्रावीन कर दिया, तो फ्री रेस्ट्रिक्शंस इन सिक्योरिटीज का 25,000 ऊपर हो जाएगा डबल, क्योंकि मोर सीवियर है 221 एंड बिकॉज 221 इज मोर सीवियर, जेल टाइम भी यहां पे ज्यादा है, अप टू 3 years, और यहां पे क्या है, अप टू 6 months। यहां पे भी पक्की बात नहीं है, और ही है, और यहां पे भी दोनों चीजें हो सकती। तो 221 इज मोर सीवियर। क्या इन चीजों से थोड़ा सा आपको लग रहा है कि लर्निंग हो पाएगी? इफ यस, माय पर्पस इज फुलफिल्ड। तो देखो लर्निंग हैक्स 206 में, टेक केयर दैट द अमाउंट ऑफ फाइन इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट इज नॉट ₹500 per day, it may extend to 500 per day, and similarly for section 217 subsection 8, 217 subsection 8, यहां पे देखो ये अप टू ₹2,000 है, इट में एक्सटेंड अप टू ₹2,000 पर डे। सर ये लर्निंग हैक नहीं है, ये तो क्लैरिफिकेशन है। यस, बट ये जरूरी क्यों था? क्योंकि कभी कभार बच्चे इसमें 500 लिख के आते हैं और फिर लगता है कि गलती क्यों हो गई। saying 500 and saying it may extend to 500 are completely different from each other, so please take care in exam। 2074I 2176I के पेनल प्रोविजंस एग्जैक्टली सेम है, और वो सिर्फ और सिर्फ लगते हैं कंसर्न डायरेक्टर या ऑफिसर पे जिसने भी डिसओबे किया हो, 221 एंड 222 हालांकि बता चुका हूं, आई विल स्टिल रिपीट कि पेनल प्रोविजंस आर एग्जैक्टली द सेम फॉर द कंपनी, जो कि हमने फाइन पढ़ी ऊपर कितनी, 1 लाख से 25 लाख की, एंड ऑलमोस्ट सेम। सर ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि डिफरेंस हमने पढ़ ली है। ऑलमोस्ट द सेम फॉर द ऑफिसर इन डिफॉल्ट विथ 2 माइनर डिफरेंसेस। क्या हिंट क्या रखना है दिमाग में? 221 ज्यादा सीवियर है। कैसे? 222 का जो बेस था 25,000 वो यहां पे डबल हो गया 50,000। तो देखो मिनिमम फाइन इन 221 ऑन द ऑफिसर इन डिफॉल्ट इज ट्वाइस द मिनिमम फाइन ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट इन 222। 25,000 था 222 में, वही 221 में कितना हो गया, 50,000, और जेल टाइम 6 महीने था, वो हो गया 3 साल तक। तो देखो मैक्सिमम जेल टाइम इन 221 इज 6 टाइम्स द मैक्सिमम जेल टाइम इन 222। 6 months था, वो हो गया 3 years। इसको आप 6 टाइम्स ना लर्न करके ऐसे भी लर्न कर लो, डायरेक्ट ही है ये तो, राइट। नेक्स्ट जेल टाइम एक जस्ट एक याद रखने के लिए कि सब जगह है एक्सेप्ट 1 दैट इज 206, बाकी सब जगह आपको इसमें मिल जाएगा सिवाय 206, यहां पे नहीं है। नेक्स्ट compromise arrangement amalgamation 232 subsection 8, 232 talks about mergers and amalgamation. So if company fails to file the copy of the tribunal's order with ROC within 30 days as required by subsection 5, तो उस केस में कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी है 20,000 फिक्स्ड प्लस 1,000 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट, अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है, और वो लगाया जा सकता है 3 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए तक। तो 300 डेज आप एक लर्निंग हैक बना सकते हो, मैंने नहीं दिया है, आप यहां पे लिख सकते हो 300 डेज। कौन सा? फेलियर टू फाइल कॉपी ऑफ ऑर्डर, फेलियर टू फाइल कॉपी ऑफ ऑर्डर 232 का, राइट। 238 जो हमने सर्कुलर पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्कुलर होता है ना 235 से, जिसको लिंक किया था हमने। तो देखो द डायरेक्टर हु इशूज अ सर्कुलर विच हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड विच इज लिंक्ड बेसिकली द लिंक टू सेक्शन 235, तो डायरेक्टर के ऊपर स्ट्रेट अवे पेनल्टी लगा दी 1 लाख रुपए की, और सेम पेनल्टी हमने पढ़ी है डिस्क्लोजर ऑफ नोटिस में एंड पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन वाले में, तो 184 एंड 191 में। देखो कंसर्न डायरेक्टर के ऊपर 1 लाख की सीधा सीधा
पेनल्टी लगाई गई है, जेल टाइम कहीं पे भी नहीं है और दोनों ही जगह पेनल्टीज है, फाइन कहीं पे भी नहीं है, फाइन कहीं पे भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट 243(2). Any person who knowingly acts as a managing director or other director or manager of the company in contravention of clause B of subsection 1 or subsection 1A। बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है? When टर्मिनेशन हो जाता है एमडी का या मैनेजर का, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं या फिर सबसेक्शन 1 में उसको डिक्लेयर कर देती है ट्रिब्यूनल, जो सीजी ने इनिशिएट किया था कि इज नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन, ये फिट नहीं है होल्ड करने के लिए, राइट? तो उसका कॉन्ट्रावेंशन करके अगर कोई पर्सन स्टिल नोइंगली एक्ट करता है, उसको पता है कि मेरे को ऑर्डर आ चुका है लेकिन मैं मानूंगा नहीं, तो उस केस में सच पर्सन एंड एवरी अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उस कंपनी के उस डायरेक्टर को भी लपेट लेंगे, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे यहां पे पेनल प्रोविजंस में, जो कि नोइंगली इज अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रावेंशन, क्योंकि कोई ना कोई तो उसके साथ मिला हुआ होगा, उसके बिना अकेला वो काम नहीं कर पाएगा, तो फाइन लगाई जा सकती है अप टू 5 लाख रुपीज। ये क्रिमिनल है, ये सिविल नहीं है, तो क्लियरली फाइन लगाई जा सकती है 5 लाख रुपए तक। 242 सबसेक्शन 8, इफ अ कंपनी कॉन्ट्राविन सबसेक्शन 5, सर सबसेक्शन 5 क्या कहता है? Not to make any alterations, not to make any alterations in MOA or AOA which are inconsistent with the tribunal's order of changes in MOA AOA unless permitted by the tribunal. So as we studied कि tribunal has the power to make changes in memorandum or articles, और उससे inconsistent changes कंपनी नहीं कर सकती है, ये सारा हम पढ़ चुके ऑलरेडी, राइट? तो उस केस में कंपनी के ऊपर अगर ऐसा डिफॉल्ट हो जाता है तो कंपनी के ऊपर हम लगा सकते हैं फाइन 1 लाख टू 25 लाख एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लगा सकते हैं 25,000 टू 1 लाख। और इसी तरीके से 245 क्लास एक्शन सूट, सो एनी कंपनी विच फेल्स टू कंप्लाई विद एन ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल अंडर दिस सेक्शन ऑफ क्लास एक्शन सूट, जैसे ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि आप कंपेंसेशन पे करो, आप डैमेजेस पे करो, किसी कंपनी ने ये चीज नहीं मानी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो कंपनी पे 5 लाख टू 25 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25,000 टू 1 लाख, बोथ आर फाइन्स। तो ये तो आपको एग्जैक्टली सेम दिख चुका है, ठीक है? और ये 25 लाख इस वाले 25 लाख से मिलता है, लेकिन 1 लाख और 5 लाख का बेस अमाउंट अलग है व्हेन वी कंपेयर 242 विद 245। और इसमें एक एक्स्ट्रा बात, ऑब्वियसली ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे जेल पक्की बात आने वाली है, सो कंपाउंडेबल नहीं है, राइट? कितने टाइम तक की? अप टू 3 इयर्स। तो देखो, फाइन ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट, फाइन ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट इन केस ऑफ 242 एंड 245 इज एग्जैक्टली द सेम, दैट इज 25,000 टू 100K 1 लाख। और मैक्सिमम फाइन ऑन द कंपनी इज ऑल्सो सेम, दैट इज 25 लाख, बट मिनिमम फाइन ऑन द कंपनी इज इन द रेशियो ऑफ 1:5। आपस में आप याद रख सकते हो कि ऊपर भी काफी सारी जगह पढ़ा हमने 1:5, तो कुछ लर्न करने की कोशिश करोगे तो कर सकते हो। अच्छा, क्लास एक्शन इज ऑब्वियसली मोर सीवियर, क्योंकि यहाँ पे आपको जेल टाइम भी है। तो देखो, सिंस क्लास एक्शन इज द मोस्ट सीवियर, जेल टाइम इज ओनली पॉसिबल इन दैट सेक्शन। नेक्स्ट, वाइंडिंग अप पे चलते हैं अब जरा। 274 सबसेक्शन 4 विच टॉक्स अबाउट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो उसमें अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपने सेक्शन में जो फाइलिंग वगैरह बता रखी है आपको, उसमें अगर कुछ गलती हो जाती है तो डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो डिफॉल्ट पे है उसके ऊपर फाइन लगाई जा सकती है 25,000 से लेके 5 लाख तक की, 25,000 से लेके 5 लाख तक की, और अप टू 6 मंथ्स की जेल और बोथ, और अप टू 6 मंथ्स की जेल और बोथ। एंड 336 नेक्स्ट लर्निंग है, कभी बताता हूं, इसमें ज्यादा नहीं बनते, स्टिल आई विल टेल। 336 में देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस, इसके बारे में हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि आपको वो लिस्ट लर्न करनी है, उसमें से जितने भी एग्जैक्ट पॉइंट्स थे, कुछ नंबर्स थे या कोई लिमिट्स थी, वो हमने ऑलरेडी मेन चैप्टर में पढ़ लिया है। तो देखो, ऑफेंसेस बाय द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी विच इज इन लिक्विडेशन, और वो हो सकता है अभी है या फिर हैज बीन एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, पास्ट ऑफिसर। तो वो ऑफिसर ऑफ द कंपनी, उसने कुछ ऑफेंसेस करे जिसकी लिस्ट दे रखी है, उसके ऊपर फाइन लगाई जा सकती है 1 लाख से 3 लाख तक की रेंज में। तो मिनिमम 1 लाख में एक्सटेंड टू 3 लाख। जेल टाइम है मिनिमम 3 साल का, मैक्सिमम 5 साल का। और क्या ये 100% है? आंसर इज यस, क्योंकि वर्ड्स है एंड, तो जेल पक्का जाना ही पड़ेगा। एक स्पेसिफिक सबसेक्शन 1D8 क्लॉज नंबर डी में, सबसेक्शन 1 में अगर आप देखोगे तो द पर्सन, उसमें ना कुछ प्लेज वगैरह लिया है, कुछ असेट्स वगैरह लिए गए हैं, नोइंग द नेचर कि उसका कितना गलत है, नोइंग द नेचर। तो देखो, द पर्सन हु टेक्स इन द प्लेज पॉन और रिसीव्स द प्रॉपर्टी नोइंग इट्स रियल नेचर, कि वो एक ऑफेंस के थ्रू आया है, वो एक ऑफेंस के थ्रू आया है, उसका असली नेचर ट्रू एंड करेक्ट नहीं है, असली ओनरशिप नहीं है, उसको पता है, स्टिल वो प्लेज लेता है, उस केस में फाइन लगाई जाएगी 3 लाख टू 5 लाख।
तो ये वाला हायर यहाँ पे लोअर बन जाएगा और 2 लाख रुपए ऊपर बढ़ा देंगे मैक्सिमम। ऊपर भी 1 लाख से 3 लाख था, वो 3 लाख यहाँ पे मिनिमम बन जाएगा बिकॉज ही न्यू द रियल नेचर, ही न्यू अबाउट द ऑफेंस। तो 3 लाख से 5 लाख और जेल 100% सेम एज अबाउ। तो देख लो क्लियर है, ये एग्जैक्टली सेम है, मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 5 ईयर्स। 344 बोला गया है कि स्टेटमेंट दैट कंपनी इज इन लिक्विडेशन आपको हर जगह देनी है। 344 में कंपनी के जितने भी पब्लिकेशन जाती है वहां पे लिखा होना चाहिए कि हमारी कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, हमारी कंपनी का लिक्विडेशन चल रहा है। अगर ये नहीं दिया तो द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी प्लस द कंपनी लिक्विडेटर एंड एनी रिसीवर मैनेजर, जो भी इन्वॉल्व है, जिसने भी विलफुली ऑथराइज किया या परमिट किया नॉन कंप्लायंस, ही न्यू कि उसके अंदर वो चीज नहीं लिखी गई है, स्टेटमेंट नहीं है 344 के हिसाब से, एंड स्टिल परमिट किया है, देन इन दैट केस फाइन कैन बी लेविड 50,000 to 3 lakhs, राइट। नेक्स्ट है 347 सबसेक्शन 4, if any person acts in contravention of any rule framed or an order made under subsection 3, basically this section talks about the disposal of books and papers of the company कि किस तरीके से ट्रिब्यूनल डायरेक्ट कर रहा है लिक्विडेटर को, all that thing, राइट। तो उस केस में सच पर्सन जिसने कॉन्ट्राविन किया ये सेक्शन या रूल, जो भी उसके अंदर सेक्शन में ट्रिब्यूनल की तरफ से आए होंगे या वॉट एवर रूल्स आर फ्रेम्ड, तो उस केस में अप टू ₹50,000 की फाइन लगाई जा सकती है, अप टू ₹50,000 की फाइन लगाई जा सकती है। तो देखो फाइन अंडर 274, ये रहा 274, यहां पे जो हमने फाइन पढ़ी 25,000 to 5 लाख, इट इज द सेम एज ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट इन सेक्शन 222। अगर आपको याद होगा ऊपर 222 में देख लो 25,000 to 5 लाख, 25,000 to 5 लाख, तो ये सेक्शन 274 से एग्जैक्ट मैच करता है। तो लर्निंग के लिए यूज किया जा सकता है 274 एंड 222 which talks about restriction upon securities. In section number 336, jail time is exactly the same in both the cases and imprisonment is therefore sure because words used is and not or। देख लो ये रहा and, ठीक है, ये क्लियर है ना। नेक्स्ट, टेकिंग द प्लेज पॉन knowing its real nature कि it is in offense, it is involved in offense of section 336, it is a more severe offense, hence maximum fine of other offenses in section 336 becomes the minimum fine here, और 2 लाख रुपए ऊपर चढ़ा देंगे। देख लो ये 3 लाख मैक्सिमम था जो कि यहाँ पे 3 लाख मिनिमम बन गया और 2 लाख रुपए ऊपर चढ़ा दिया, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। नेक्स्ट हमने कवर करना है चैप्टर नंबर 8, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सेक्शन नंबर 392। इफ अ फॉरेन कंपनी, तो ऑब्वियसली वो पहले फॉरेन कंपनी हुई 242 में, तभी ये चैप्टर लगा, एंड देन इट कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जो हमने 379 to 393 ए किए थे, देन विदाउट प्रेजुडिस टू सेक्शन 391। सर 391 क्या था? हमने चैप्टर नंबर 20 बाइंडिंग अप और सेक्शन 34, 35, 36 जो अपने आप में कुछ पेनल प्रोविजंस बताते वो एप्लीकेबल किए थे, जैसे क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी एंड इफ यू फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस सम पर्सन टू इन्वेस्ट, तो 34, 35, 36 लगाए थे। हम उसको निगेटिवली इंपैक्ट नहीं कर रहे विदाउट प्रेजुडिस टू सेक्शन 391। हम अपने पेनल प्रोविजंस लगा रहे क्या? फॉरेन कंपनी विच डिफॉल्ट्स इन द कंप्लायंस ऑफ दिस चैप्टर के ऊपर फाइन लगानी है, पेनल्टी नहीं फाइन लगानी है, तो कोर्ट लगाएगा, कोर्ट, राइट। तो फाइन कितना? 1 लाख से लेके 3 लाख प्लस अप टू 50,000, दैट इज योर एडिशनल फाइन फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट। ऑब्वियसली बात है सर, फर्स्ट डे के बाद पता चलेगा कि हाँ कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, तो पहले दिन नहीं लगाई जाती, पहले दिन से तो पता चला ऑफेंस हुआ, मतलब नॉन कंप्लायंस हुआ, तो ये रेंज लग जाएगी 1 लाख to 3 लाख। उसके बाद पता चला वो कर ही जा रहा है, तो एडिशनल लगाएंगे 50,000 नहीं, एडिशनल लगाएंगे अप टू 50,000, अप टू 50,000, ठीक है, ध्यान रखना। फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट इफ इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, एंड जो भी ऑफिसर रहेगा फॉरेन कंपनी का विच इज इन डिफॉल्ट, उसके ऊपर फाइन लगाएंगे 25,000 to 5 लाख। फाइन, लर्निंग हैक सुन लो, फाइन ऑन द ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ये जो हमने पढ़ा ये वाला 25,000 to 5 लाख की रेंज, इट इज सेम एज ऑफ सेक्शन 274 जो बात करता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एज वेल एज सेक्शन नंबर 222 व्हिच टॉक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शंस ऑन सिक्योरिटीज। तीनों ही केस में वो चीज फाइन है, तीनों ही केस में वो चीज फाइन की तरह आती है। सो 25,000 to 5 लाख की रेंज आपको लर्न करनी है। इस कहीं पे भी जेल नहीं है, ऑब्वियसली सर कंपनी को तो जेल भेजेंगे नहीं, ऑफिसर पे जेल नहीं है। Range of fine on the company in section number 392 is same as of 336 on the officer of company। ये जनरल है, 1 लाख to 3 लाख, 1 लाख to 3 लाख की रेंज सेम है, ठीक है। अब एक चीज का एक ध्यान रखना, हमने एक सेक्शन किया था सेक्शन नंबर 393A, सेक्शन नंबर 393। Now 393 used to say that if a foreign company does not comply with this chapter, कहीं पे भी नॉन कंप्लायंस हो जाता है, so it will not affect the validity of any of the contracts entered,
क्लियर। और फिर हमने बोला था कि उसको सू किया जा सकता है, बट कोई काउंटर क्लेम, वो किसी को सू नहीं कर सकता, वो कोई क्लेम नहीं रेस कर सकता। वो सारे जो प्रोविजंस पड़े थे, डाउट आता है कि सर वो 393 ए लगेगा क्या? आंसर इज यस। तो नॉन कंप्लायंस किया तो 393 ए तो लगेगा ही, मतलब 393 तो लगेगा ही, बट उसके साथ साथ आपको फाइन्स भी देनी पड़ेंगी। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहा, आपको सू किया जा सकता है, आप कोई काउंटर क्लेम या सू बैक नहीं कर सकते, और प्लस फाइन देनी पड़ेगी। इसीलिए रियल लाइफ में जनरली नॉन कंप्लायंसेस होते ही नहीं है फॉरेन कंपनी के केस में। क्लियर है? ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। नाउ लेट्स कम टू अवर लास्ट चैप्टर, मिसलेनियस प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एट 2013। 247 subsection 3 which basically talks about contravention of the section or rules of registered valuer, जो कि 247 का है। तो वैल्यूअर जिसने भी कॉन्ट्राविन किया होगा उसके ऊपर पेनल्टी 50,000 की फिक्स्ड। और अगर किसी वैल्यूअर ने कॉन्ट्राविन तो किया लेकिन एक गलत तरीके से, मतलब एक होता है एक भूल हो गई, गलती हो गई, तो उस केस में तो आपको पेनल्टी लगा के छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपका इंटेंशन था टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स ऑन मेंबर्स, तो ये नॉर्मल गलती नहीं है, अब ये पेनल्टी नहीं है, ये फाइन लगाएंगे, वो भी लिमिट बढ़ा के। सो मिनिमम 1 लाख एक्सटेंडेबल टू 5 लाख, ठीक है। और जेल भी पक्का कर देंगे आपकी, तो ये कंपाउंड ना हो पाए। कितने तक का? अप टू 1 ईयर। इज जेल 100% देयर? यस, बिकॉज द वर्ड यूज्ड इज एंड। रेस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 2, जो कि बोला किसने? 249 ने। नेम रिमूवल की बात चल रही है, ठीक है। जैसे रजिस्टर ऑफिस वगैरह चेंज हुआ था, याद है ना आपको? ये 3 मंथ्स में ये सारी चीजें जो पड़ी थी, उसमें अगर उस रेस्ट्रिक्शंस का बिना ध्यान रखे अगर कंपनी फाइल करती है कोई एप्लीकेशन इन वायोलेशन ऑफ द सेक्शन 249(1), देन इन दैट केस फाइन लगाई जाएगी कंपनी में। और ये सेक्शन कौन सा है? फाइन कौन से सेक्शन में लगाई जा रही है? सबसेक्शन 2 में। सेक्शन सेम है, सबसेक्शन 2 में। कितने तक की? 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख तक। ओके। निधि अगर कोई पेनल्टी कर, निधि अगर कोई नॉन कंप्लायंस कर देती है निधि रूल्स का, तो उस केस में पेनल्टी लगाई जाएगी ऑन द कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कितनी? अप टू ₹5,000 प्लस एडिशनल लगाएंगे अगर कंटिन्यूइंग है। तो कितना एडिशनल? अप टू ₹500। तो प्लीज टेक केयर, फिक्स नहीं है, अप टू है। तो 5,000 तक और फिर 500 तक अप फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट इफ इट इज अ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन। ये एक एडिशनल फाइन बता। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स का अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है तो उस केस में बेसिकली उसका जो रूल नंबर 20 है ना, वो ये चीज कहता है, जो रूल नंबर 20 है वो ये चीज कहता है कि सच पर्सन शैल बी पनिशेबल एज पर सेक्शन 469 सबसेक्शन 3। और 469 सबसेक्शन 3 क्या बताता है? ये क्या? फाइन विच इज अप टू ₹5,000 प्लस अप टू 500 पर डे एंड एडिशनल फाइन ड्यूरिंग विच सच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू। तो 469 रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बोलता, रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाले बोलते हैं कि जिसका रूल नंबर 20 कहता है कि अगर कहीं पे भी कोई गलती हुई इस रूल्स में तो उसको भेज देना 469 सबसेक्शन 3 में। और 469 सबसेक्शन 3 ये कहता है, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एक है 448 रजिस्टर्ड वैल्यूअर में, अगर आप देखोगे रूल नंबर 21, वो कहता है कि अगर कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट हुआ तो आप मैटर किसके हाथ में दे दो? 448। जस्ट लाइक रूल 20 कहता है कि आप मैटर किसके हाथ में दो? 469 में। इसी तरीके से अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है स्पेसिफिकली, तो रूल नंबर 21 आता है और कहता है मैं पेनल्टी नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा 448 के पास मैटर जाने दो, राइट। तो 448 क्या कहता है? एनी पर्सन हु मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट नोइंग इट टू बी फॉल्स और ओमिट्स एनी मटेरियल फैक्ट नोइंग इट टू बी मटेरियल, देन उसके ऊपर हम जितने भी पेनल प्रोविजंस लगाएंगे एज पर सेक्शन 447। और 447 तो इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि हम उसको मेन शीट में, मेन चैप्टर में ही कवर कर चुके हैं, मेन उसमें कवर कर चुके हैं मिसलेनियस में, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर आवर पेनल प्रोविजंस। 2 लर्निंग हैक्स देख लो एक बार। फाइन अमाउंट ऑन द वैल्यूअर हु कॉन्ट्राविन्स द लॉ विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड, देख लो ये वाला 1 लाख से 5 लाख तक का। इट इज सेम एज ऑफ 166 एंड 167। सबसे पहले जब हम आए थे, याद है आपको? 166 167 देख लो, 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख। तो इसमें ध्यान रखना, अगर किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने डिफ्रॉड किया, इसको लिंक कर सकते हैं क्या कुछ और? यस। 166 और 167 को क्लब कैसे किया था कि दोनों ही क्या है? ड्यूटीज। तो भैया डिफ्रॉड ना करना और अच्छे से वैल्यूएशन करना भी तो ड्यूटी है ना, तो तीनों को लर्न कर लो। 1 लाख से 5 लाख फाइन है, हो गया ना लर्न साथ में? यस। आगे, फाइन इन केस ऑफ रूल 24 एंड रूल 20 इज सेम। ये वाले जो रूल है, रूल 24 एंड रूल नंबर 20 जिसने मैटर दिया 469 में, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। कैसे है सेम? देख लेते एक बार, देखो ये वाला
अप टू ₹5,000 की फाइन प्लस एडिशनल 500 नहीं, एडिशनल अप टू 500, एडिशनल 500 नहीं बोल सकते, 5,000 नहीं बोल सकते, अप टू 5,000 प्लस अप टू 500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट, ये एडिशनल फाइन्स और बेस फाइन। तो रूल 24 और रूल 20 एग्जैक्टली सेम। हाँ, रजिस्टर्ड वैल्यूअर में अगर फॉल्स स्टेटमेंट का स्पेसिफिक केस बना तो वो 448 के पास जाएगा और 448 आगे जाके बोलेगा भैया मैटर तू ले 447। ठीक है, तो एक ने दूसरे के पास बोल दिया, रूल 21 ने फॉल्स स्टेटमेंट में बोल दिया 448 के पास जाओ, 448 ने बोला मेरे पास नहीं 447 के पास जाओ, राइट। 448 एज सच आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट पेनल्टी सेम है तो आप लर्न कर सकते हो 447 वाली, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर आवर पेनल्टीज लेक्चर। आई नो आई हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास हमने इन्वेस्ट किया है, बट बिलीव मी दिस इज वर्थ इट। कहीं किसी अटेम्प्ट में ये चीज आ गई ना, मजा आ जाएगा, 4-6 नंबर फटाफट हम लेके जाएंगे बाकियों से ज्यादा। ओके, सो इसको प्लीज लेक्चर को दो बार देख लेना, आप इसको यूटिलाइज करो कंप्लीट लेक्चर को, और उसके बाद अपने आप से डेली दो पेनल्टीज लर्न करनी है। एंड आई विल फील हैप्पी इफ यू कम्युनिकेट विथ मी कि सर मैंने रोज 2 करे या नहीं करे पेनल्टीज लर्न, मैंने किसी को सुनाया या नहीं सुनाया। और अप्रोक्सीमेटली इट विल टेक 2 वीक्स, 1 वीक और 2 वीक्स अप्रोक्सीमेटली, मतलब आप लगा लो 8 to 10 डेज लगा लो ऑन एन एवरेज। जब उसके बाद आपको एक्चुअल में फील होगा कि सर पेनल्टीज लर्न करना इतना मुश्किल नहीं है, रोज कर करके कंपनीज एक्ट में तो आपको इतने सारे लर्निंग हैक्स भी दे दिए, इकोनॉमिक लॉज में तो वो भी इतना पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट ये तो स्टार्ट करो और मुझे बताओ कि सर मैंने रोज 2 लर्न करे या नहीं करा है। ठीक है, आई विल love to hear your response, I would love to hear your messages, right? Okay, so this was all for our this particular part, and इसके बाद एक सेक्शन समरी आप देख सकते हो, जो पहले भी देख सकते हो या जैसे भी, right? So all the very best, be safe, take care, study happily, study well, bye.